करण कुलकर्णी के सामने आया परशुराम का सच। इस वक्त तक करण कुलकर्णी को यह बात पता लग चुकी है कि आखिर परशुराम कौन है। परशुराम और कोई नहीं बल्कि शालिनी का पति शिव प्रसाद देशमुख है। वही व्यक्ति जिसे सभी लोग एक कॉमन मैन समझ रहे थे, वही कॉमन मैन परशुराम है। विष्णु के छठे अवतार कॉमन मैन परशुराम। ये सारी चीजें पता लगने के बाद करण कुलकर्णी अपने आप से वादा करता है कि जब भी उसे परशुराम दिखेगा उसी वक्त उसे गोली से मार देगा, क्योंकि आज उसी के कारण करण कुलकर्णी और पूरे कुलकर्णी समाज का नाम मिट्टी में मिल चुका है। कबीर को 14 दिन की जेल कस्टडी हुई है और यह खबर न्यूज मीडिया में ही नहीं बल्कि न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया हर जगह फैल रही है। इससे करण कुलकर्णी को करोड़ों का नुकसान तक हो रहा है, वो भी हर दिन हर घंटे। करण कुलकर्णी का बरसों का बिजनेस पर आज लोग भरोसा करना बंद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उस परशुराम के कारण, उस शालिनी के कारण। इसीलिए करण कुलकर्णी बर्बादी से पहले कुछ ऐसा करता है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है परशुराम से। इस वक्त तक परशुराम वेटर बनकर उस गुंडे को चाय सर्व करता है। जिसे वो गुंडा चाय पीता है उसको थोड़े से चक्कर आने लगते हैं और उसी वक्त परशुराम अपना हथियार निकालकर उसे जान से मार देता है। ये आखिरी गुंडा था जो कि इनके मार्ग में बाधा बन रहा था और अब इस गुंडे की भी हत्या हो चुकी है, यानी इस गुंडे का भी गेम ओवर हो चुका है। अब परशुराम का रास्ता साफ हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पे बलराम आता है। बलराम को देखकर ही परशुराम कहता है कि अभी के अभी शालिनी को कॉल करो और उसे सारी चीजें बता दो कि उसके बच्चे सेफ हैं, उसका पति सेफ है, उन्हें बचाया है और किसी ने नहीं बल्कि परशुराम ने। बलराम को ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि आज पहली बार शालिनी को परशुराम का नाम सुनने को मिलेगा। बलराम तुरंत शालिनी को कॉल करता है। इस वक्त तक शालिनी कोर्ट के अंदर जा रही थी और कबीर यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में मल्हार दीक्षित को कई बातें सुना रहा होता है। मल्हार दीक्षित को बहुत ज्यादा गलत चीजें भी कहता है। ये सुन के करण कुलकर्णी को गुस्सा आ जाता है। करण कुलकर्णी कहते हैं कि कबीर अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी छोटी छोटी सी गलती के कारण ही आज तुम जेल की हवालात खाने के कगार पर हो, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, बस अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप कोर्ट के अंदर जाओ। इस वक्त तक सभी लोग कोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त शालिनी को बलराम का कॉल आ जाता है। शालिनी बलराम का कॉल उठाती है क्योंकि उसे ये नंबर जाना पहचाना सा लग रहा था। बलराम यहाँ पे शालिनी को कहता है कि आपको प्रेशर में आके या अपने बच्चों के खातिर स्टेटमेंट बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे यानी चिंटू और पीहू सेफ है, साथ ही आपके पति शिव प्रसाद देशमुख भी। शालिनी कहती लेकिन कैसे, आखिर ये सब कैसे हुआ? वहाँ पर तो बहुत ज्यादा गुंडे हैं ना और उन्हें मेरे मायके में बंद करके रखा हुआ है। बलराम कहता है कि परशुराम ने सारे गुंडों को सबक सिखा दिया है और अब एक भी गुंडा नहीं बचा है और आपके पति और दोनों ही बच्चे सुरक्षित हैं। बेफिक्र हो जाइए शालिनी देशमुख और आप अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, टेंशन की कोई भी बात नहीं है। ये बात सुन के शालिनी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। इस तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से करण कुलकर्णी, मल्हार दीक्षित और आराध्या ये तीनों ही कोर्ट के बाहर बस इंतजार कर रहे होते हैं नतीजे का कि आखिर क्या नतीजा निकलता है। क्या शालिनी अपना स्टेटमेंट बदल देगी या फिर कबीर को हो जाएगी जेल? सभी लोगों की टेंशन और बीपी बढ़ने लगता है। सभी बस इंतजार कर रहे होते हैं कि बस एक बार रिजल्ट आ जाए। उसी वक्त संकल्प दौड़ता दौड़ता घबराते हुए आता है। खैर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है नतीजा क्या निकला होगा? बिल्कुल आपने सही सोचा। संकल्प आके बताता है कि कबीर को 14 दिन की जेल कस्टडी हो गई है, यानी शालिनी ने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। यह बात सुनने के बाद कबीर कुलकर्णी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि शालिनी अपने बच्चे और अपने परिवार को दांव पे लगाकर कबीर के खिलाफ जाकर स्टेटमेंट देगी। ये बात सुनने के बाद वो मल्हार दीक्षित के पास जाता है और कहता है कि आग लगा दूंगा, ये करण कुलकर्णी हर जगह आग लगा देगा। मल्हार दीक्षित से जितनी भी डील मेरी कंपनी ने करी है वो सारी ही डील में कैंसिल करता हूँ, चाहे वो पुरानी डील हो या नई डील हो या फिर जो अभी रनिंग में चल रही हो, सारी चीजें कैंसिल। ना ही मुझे आपकी कंपनी से कोई रिश्ता नाता रखना है और ना ही आपके परिवार से। साथ ही यह बात याद रखना कि करण कुलकर्णी बदला जरूर लेगा। उस शालिनी देशमुख और उसके पति और उसके बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, साथ ही आपके परिवार को मैं बर्बाद कर दूंगा, चारों ही तरफ आग लगा दूंगा। इस वक्त करण कुलकर्णी ने सभी लोगों को धमकी दे दी होती है। कुछ ही समय के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर शालिनी आ जाती है और ना केवल शालिनी आती है बल्कि कबीर भी आ जाता है, लेकिन उसके चारों ही तरफ पुलिस थी क्योंकि कबीर को अभी 14 दिन की जेल कस्टडी में ले जाया जाने वाला है। करण कुलकर्णी यहाँ पे कबीर से गले मिलता है और कहता है कि कबीर चिंता मत करना, 14 दिन के बाद मैं तुम्हें जरूर छुड़वा लूंगा और ये लोग तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करेंगे, इस बात का आश्वासन मैं तुम्हें देता हूँ। करण कुलकर्णी वहाँ से शालिनी के पास जाता है और कहता है कि बहुत गलत किया तुमने शालिनी, बहुत ज्यादा गलत किया, अब तुम्हारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, मैं सभी लोगों की जान ले लूंगा। उसी वक्त करण कुलकर्णी अपने गुंडे को कॉल करता है। अब क्योंकि परशुराम ने सारे गुंडों को ठिकाने लगा दिया था और उन गुंडों में से एक यानी वहाँ के लीडर का फोन अपने पास रख लिया था, इसलिए कॉल सीधे परशुराम के पास जाता है। परशुराम करण कुलकर्णी को बताता है कि उसका प्लान विफल हो गया क्योंकि परशुराम ने सारे ही गुंडों को ठिकाने लगा दिया है और न केवल गुंडों को ठिकाने लगाया बल्कि कई सारे गुंडों को तो हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है और बच्चे और शिव प्रसाद देशमुख के सभी लोग सुरक्षित हैं। इतना कहकर परशुराम कॉल को काट देता है। करण कुलकर्णी को परशुराम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन करण कुलकर्णी को याद आता है कि कबीर का एक दोस्त है
जिसने परशुराम को देखा है, इसीलिए वो उससे परशुराम का हाइट, हेल्थ और नाक नक्शा पूछने लगता है। वो व्यक्ति कहता है कि अगर परशुराम मेरे सामने आ जाएगा ना तो मैं आपको बता दूंगा कि ये परशुराम है। लेकिन करण कुलकर्णी जानता है कि परशुराम कभी भी इसके सामने नहीं आएगा। लेकिन उसी वक्त स्पेशल टास्क फोर्स के लोग करण कुलकर्णी को उस आदमी से दूर कर देते हैं और कहते हैं कि आप इसे पूछताछ नहीं कर सकते। हम कब से आपकी ये फालतू की बातें टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं, आप यहाँ से दूर हो जाइए। इतना कहकर कबीर को जेल कस्टडी के लिए ले जाया जाता है। आराध्या परेशान हो रही थी, आराध्या तड़प रही थी। उसी वक्त करण कुलकर्णी आराध्या से कहता है कि तुम्हें हमारे घर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता इस रिश्ते को, इस रिश्ते से हमें मिला ही क्या है। मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद कबीर की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कबीर तो उल्टा जेल ही चला गया, इसीलिए मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। इतना कहकर वो वहां से जा ही रहा होता है कि शालिनी कबीर कुलकर्णी को रोक देती है और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।